खुशामदीद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल शाज़ वर्ल्ड में। मैं शहज़ेब खान आपका मेज़बान और दोस्त आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं। कुछ ही दिनों में नगर निगम के चुनाव होंगे और हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है। हम लोगों को अपने वार्ड पार्षद का चयन करना है वोटिंग के माध्यम से। इसके लिए हम लोगों को वोट करना है। इस अवसर पे मुझे ये सही लगा कि वार्ड पार्षद के बारे में कुछ आप लोगों को बेसिक जानकारी बताई जाए। इस वीडियो में हम लोग वार्ड पार्षद की परिभाषा को समझेंगे, उनके चुनाव का तरीका समझेंगे, उनकी पात्रता क्या होगी ये समझेंगे और लास्ट में उनकी भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं और समझते हैं वार्ड पार्षद की परिभाषा क्या है। वार्ड पार्षद या वार्ड काउंसलर या नगर काउंसलर या नगर पार्षद, ये सभी एक ही नाम है। वार्ड पार्षद सरकार और आम लोगों के बीच सबसे करीबी कड़ी होती है। वार्ड काउंसलर नगर पालिका चुनाव के माध्यम से अपने अपने वार्ड क्षेत्र के वोटरों के वोटिंग के बाद चुने जाते हैं। भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत वार्ड पार्षदों के चुनाव के लिए प्रावधान करता है। वार्ड पार्षद अपने वार्ड में कई बुनियादी ढांचे और अन्य विकास गतिविधियों के लिए एवं मेयर के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वार्ड पार्षद अपने लोकल पॉलिटिकल बॉडीज के साथ मिलकर अपने क्षेत्र के विकास का काम करते हैं, जो कि अंततः पूरे देश के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान होता है। एक वार्ड पार्षद की भूमिका नगर पालिका पार्षदों को जमीनी स्तर पर लोगों का प्रतिनिधि माना जाता है। उनके अस्तित्व का मूल उद्देश्य उस नगर पालिका के कल्याण और हितों की दिशा में काम करना है जिसका वह प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह मान लेना उचित है कि एक वार्ड पार्षद सड़क, बुनियादी ढांचे, नगर नियोजन, अपशिष्ट प्रबंधन यानी कूड़े का प्रबंधन आदि जैसे नागरिक मुद्दे की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। वार्ड पार्षदों को शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा और विकास के कार्यों से संबंधित कार्यों के लिए निहित किया जाता है। पारंपरिक कार्यों के करने के अलावा वार्ड पार्षदों से विकास कार्यक्रमों को चलाने और सांस्कृतिक तथा सौंदर्य पहलुओं को बढ़ावा देने की उम्मीद की जाती है। इसलिए उस नगर निगम क्षेत्र के विकास और मूल्यांकन में प्रत्येक वार्ड पार्षद की भागीदारी होनी जरूरी है। अब समझते हैं वार्ड पार्षद का चुनाव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 74वें अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत नगर निगम के लिए वार्ड पार्षदों का चुनाव करने हेतु निर्दिष्ट किया गया है। वार्ड काउंसलर नगर निगम के सदस्य होते हैं और वह एक निश्चित स्थान पर अपने वार्ड क्षेत्र के सभी नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर 5 सालों में हर राज्य में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं, यानी नगर पालिका चुनाव के दौरान चुने जाते हैं। वार्ड पार्षद किसी लोकल राजनीतिक संगठन के मेंबर हो भी सकते हैं या नहीं भी, या फिर वह निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। सरकारी योजनाओं को इनके वार्ड के नागरिकों तक पहुंचाने में इनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। वार्ड पार्षद के चुनाव के लिए पात्रता क्या क्या है? वार्ड पार्षद के रूप में चुनाव लड़ने के लिए पात्रता निम्न प्रकार है। वह कोई भी हो सकता है, महिला या पुरुष या ट्रांसजेंडर। उसकी उम्र कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम उम्र की कोई भी सीमा नहीं है। उस व्यक्ति का नाम उस वार्ड के इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए, मतलब उसके नाम से वोटर आईडी निर्गत हुआ होना चाहिए। चुनाव लड़ने से संबंधित नियमों एवं कानूनों से वो वंचित नहीं रहना चाहिए। वार्ड पार्षदों के लिए कोई औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता तो नहीं है, हालांकि शिक्षा के उच्च स्तर उनके कार्यों के लिए सहायक होंगे।
अब देखते हैं वार्ड पार्षद की भूमिकाएं एवं जिम्मेदारियां। वार्ड पार्षद की मुख्य भूमिका एवं जिम्मेदारियां इस प्रकार है। नगर पालिका द्वारा संचालित कार्यक्रमों के विकास और मूल्यांकन में भाग लेना। वार्ड पार्षद नगर निगम के लोगों के कल्याण और हितों के लिए काम करते हुए वह प्रतिनिधित्व करने के लिए चुने जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट मेयर के चुनाव में भाग लेना। सड़क बिछाने, बुनियादी ढांचे के विकास, नगर नियोजन से संबंधित मुद्दे, कूड़ा प्रबंधन के निपटान जैसे नागरिक संबंधी मुद्दे का ध्यान रखना होता है। शिक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित गतिविधियां, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक कल्याण, सार्वजनिक सुरक्षा एवं अन्य सभी स्थानीय विकास के मुद्दे पर दिशा निर्देश लेना और उस पर काम भी करना। विकास और सांस्कृतिक एवं अन्य सौंदर्य संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ावा देना, मतलब अपने क्षेत्र में आने वाले जो भी सार्वजनिक संपत्ति हैं या उनके सौंदर्यीकरण को बढ़ावा देना उनका एक मुख्य रूप से काम है। उनका दायित्व है कि स्थानीय विकास योजना की स्वीकृति हेतु उनके द्वारा भरपूर प्रयास और कार्य किया जाए। स्थानीय लोगों के सामने आने वाली समस्याओं को सुनने एवं उसका समाधान करने में उनकी तत्परता होनी चाहिए। ये जो भी जिम्मेदारियां, भूमिकाएं आपने सुनी, ये एक अमूमन जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं जिसे वो निभाते हैं और करते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको एक संक्षिप्त विवरणी मिली होगी जिससे आपको अपने वार्ड पार्षद को चयन करने में और उनकी जिम्मेदारियों को देखते हुए सही शख्स का चुनाव करने में आपको मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले किसी इंफॉर्मेशनल वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया एंड पीस बी अप।